गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की यानी आय और दूसरे अन्य मापदंड। जैसे किसी व्यक्ति की या किसी स्टेट की अगर डेवलपिंग की माप करनी है, उसके विकास दर को मापना है, तो हम उसके इनकम एंड अदर क्राइटेरिया और उसके दूसरे मापदंड की भी बात से माप सकते हैं। वो दूसरा मापदंड क्या हो सकता है, देखिए। जैसे व्हेन वी लुक एट इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल्स, या तो हम उसके इच्छाओं, आकांक्षाओं या गोल्स की बात करें, तो वी फाउंड, हम पाते हैं दैट पीपल नॉट ओनली थिंक अ बेटर इनकम, यानी कि लोग केवल बेटर इनकम के बारे में ही नहीं सोचते हैं, उससे ज़्यादा अपने सिक्योरिटी के बारे में, रेस्पेक्ट के बारे में और अदर इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में भी सोचते हैं। फ्रीडम यानी कि बेहतर इनकम के आए साथ अपनी सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता के बारे में भी सोचते हैं। Similarly, when we think a nation or region, we may beside average income think of others equality important attributes। देखिए, कुछ तौर पे वास्तव में हमने तीन एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तीन एग्जांपल लेते हैं। इस पे देखते हैं कि कहाँ पे कितना इनकम है, कहाँ पे दूसरी चीज़ें क्या फॉलो करती हैं। जैसे पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पर हमने तीन स्टेट रखे हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हरियाणा में आप क्या पाते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी कि एक साल में हरियाणा की जो औसत इनकम है वो 1,62,034 रुपये पर व्यक्ति है। वही केरला में 1,40,190 रुपये पर व्यक्ति इनकम है। लेकिन बिहार में सिर्फ 31,454 रुपीज़ पर इनकम है। तो हम इनकम के आधार पर हम स्टेट को बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट कौन है। तो अगर इनकम के आधार की बात की जाए तो हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलपिंग स्टेट है। ठीक है, और बिहार क्या है, सबसे लोवेस्ट स्टेट हो गया। इसको देखिए, इनकम पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार, केरला एंड बिहार। एक्चुअली वास्तव में दिस फिगर्स आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद पर, राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर ये करंट प्राइस जो है ये 2015-16 का लिया लिया गया है। इसमें हम पाते हैं कि हरियाणा क्या है, टॉप पे है। ठीक है, it means roughly we can take to capita income state, we find that of the three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is the bottom. This means that average a person in हरियाणा एंड, यानी एक व्यक्ति की जो हरियाणा की औसत आय, यानी वहाँ पर हर व्यक्ति की औसत आय जो है वो 1,62,034 रुपये एक साल में इनकम होती है। वहीं बिहार की इनकम जो है वो बहुत ही कम इनकम है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी स्टेट की डेवलपिंग को नाप सकते हैं। कुछ अदर थिंग्स भी देखते हैं। जैसे सम पर कैपिटल डाटा हरियाणा, केरला एंड बिहार। कुछ अलग चीज़ें से देखते हैं, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। ठीक है, नेट अटेंडेंस यानी कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनकी रेशियो क्या है। देखिए हरियाणा में क्या है, पर 1,000 में यहाँ पर 33 बच्चे जो हैं वो मृतक पाए जाते हैं। और लिटरेसी रेट क्या है हरियाणा की, 82% है। तो इसका मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो जो है ये 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं ये 61% रेशियो है इसका। वही केरला में मोर्टेलिटी रेट 10% है। ठीक है, तो अब देखिए ये मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इंडिकेट्स नंबर द चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल होने से पहले ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, उस 1,000 बच्चों में। यानी कि 1,000 बच्चों के अनुपात में जो बच्चे, ठीक है, 1 ईयर पूरा करने से पहले ही एक्सपायर हो जाते हैं, वो हमारा होता है मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या है, मेजर द प्रोपोर्शनल लिटरेसी पॉपुलेशन इन द 7 एंड एबव एज ग्रुप। ठीक है, यानी कि 7 ईयर्स या उससे ऊपर के लोग जो साक्षर पॉपुलेशन लिस्ट में जनरेट होते हैं, वो हमारा होता है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट के मामले में केरला क्या है, सबसे बेहतर है, 94% इसका रेट है। अब देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यानी कि 14 से 15 वर्ष के ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हों। ठीक है, यानी 14 से 15 वर्ष के ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो हमारा होता है नेट अटेंडेंस रेशियो।
उसका देखिए, व्हाट डज दिस टेबल शो, यह टेबल आपको क्या दिखा है? तो जैसा कि आपने टेबल में देखा है कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि द फर्स्ट कॉलम टेबल शोज दैट केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि केरला में 1000 बच्चे जन्म लेते हैं जिसमें से 12 बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। बट हरियाणा proportion children dying within 1 year 36, हरियाणा में 36 का अनुपात है। ऑन द अदर हैंड द कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन जस्ट ऑफ केरला, यानी हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम केरला की अपेक्षा ज़्यादा है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट केरला की कम है, यानी यहाँ पर बच्चे कम मर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे नाउ ट्राई टू थिंक पेरेंट्स हु चिल्ड्रेन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे, यानी कि ऐसे कुछ इसमें ऐसे माता पिता हैं, आप पेरेंट्स की बात कर ली जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो इसके आधार पर भी हम इनकम एंड इसके आधार पर भी हम डेवलपिंग को नाप सकते हैं। इसके बाद हमारा देखिए है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज यानी लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं, किस स्टेट में कितनी सुविधाएं मिल रही हैं और किस स्टेट में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। हाउ इज दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला, यानी कि हरियाणा की जो इनकम है वो केरला के मामले में अधिक है, बट लेकिन लैग्स बिहाइंड द क्रूशियल एरियाज द रीजन मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल, मनी इन योर पॉकेट, पैसे आपके जेब में हैं, ठीक है, लेकिन बट कैन नॉट यू यू कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन आप कोई भी वस्तु और सेवा जो अपने यूज की जो सामान है उसको अगर आप खरीद नहीं पाते हैं, इसका मतलब है कि आप पीछे हैं, इसका मतलब कि आपका भी आपके एरियाज का डेवलपमेंट कम है। सो इसलिए इनकम बाय itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use, यानी इनकम ही मोस्ट नहीं है, ठीक है, इनकम ही मोस्ट नहीं है, गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए आपके पास एबल सिटीजन भी होने चाहिए। गुड्स और सर्विसेज को यूज करने के लिए आपके पास एबल सिटीजन भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मली साधारण तौर पर योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री, यानी आपके पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, यू हैव मोर मनी बट यू कैन नॉट परचेज पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, यानी आपके पास बहुत सारे पैसे हो लेकिन आप एक मतलब प्रदूषण मुक्त वातावरण को आप नहीं खरीद सकते हैं। इंश्योर दैट यू गेट adult medicine unless you can afford ship to community that already has all these things, देखिए, इंस्टेड यू गेट ऑन एडल्ट मेडिसिन, अगर आप दवाइयाँ वगैरह परचेज करने जाते हो तो हो सकता है कि आप पैसे बहुत सारे ले जाते हो लेकिन दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं। अनलेस यू कैन अफोर्ड शिफ्ट कम्युनिटी ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स, मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट, मनी आपकी सुरक्षा, ठीक है, मनी आपकी सुरक्षा डिजीज से कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स, ठीक है, हो सकता है कि मनी आपकी सुरक्षा पैसे से नहीं कर सकती हो, बिकॉज आपको करने के लिए क्या करना होगा, देखिए, आपकी सुरक्षा कैसे हो पाएगी, हो सकता है मनी से आपकी सुरक्षा ना हो पाए, इसके लिए आपको क्या होगा, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप यानी कुछ सावधानियां भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअल फॉर मनी द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे, एक्चुअल फॉर मनी यानी कि एक्चुअल फॉर मेनी मेनी इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी हमारे लाइफ में कई सारी चीज़ें भी अच्छे रोल करती हैं, जैसे आल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली जस्ट विल चीपर, यानी कि हम हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो हम सारी चीज़ों को सस्ते तौर पर खरीदना चाहते हैं। collective security for whole locality for each house to have its own security में, और हम ज़्यादातर सुरक्षा, ठीक है, ज़्यादातर सुरक्षा की भावना को भी रखते हैं।
व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज या लोकेलिटी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। हो सकता है कि आपके लोकल गांव में या आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे भी हों जो स्कूल वगैरह न जाते हों। वुड यू बी एबल स्टडी, जो पढ़ने योग्य हो सकता है वो पढ़ने योग्य हो, बट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, लेकिन वो स्कूल नहीं जाते हों। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड एफर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। हो सकता है कि नॉट अनलेस यानी उनके जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज पाते हों। तो अगर प्राइवेट स्कूलों में भेज नहीं पा रहे इसका मतलब कि उस एरियाज का डेवलपिंग नहीं है, उस एरिया में डेवलप भी बाकी है। So you're actually able, because many other children also want to study and because many people believe that the government should open school। तो जो जहाँ पे प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते वहाँ के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस शुड ओपन स्कूल, यानी वहाँ पे स्कूल खोल देना चाहिए एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट चिल्ड्रेन हैव चांस टू स्टडी। यानी कि या किसी अदर ना, यानी कि गवर्नमेंट को वहाँ पे स्कूल खोलनी चाहिए और कुछ अन्य सुविधाओं के माध्यम से वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को संचालित करना चाहिए। इन मेनी एरियाज, कई सारे क्षेत्रों में चिल्ड्रेन बच्चे पार्टिकुलर गर्ल्स लड़कियां आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एजुकेट फैसिलिटीज। यानी कि कई सारे एरियाज में आप देखेंगे हाई स्कूल में, ठीक है, यानी कि क्लास 10th में 12th में बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज लड़कियां जो होते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए। जी, केरला हैज लो इन्फेंट मेर्टलिटी, यानी केरला में मृत्यु दर क्या है, कम है। इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ, यानी वहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा क्या है, मोस्ट है, यानी वहाँ पे हम अन्य स्टेट की अपेक्षा स्वास्थ्य की फैसिलिटी ज़्यादा है, एजुकेशनल फैसिलिटी ज़्यादा है, वहाँ की लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ठीक है, सिमिलरली इन सम स्टेट्स, कुछ एरियाओं में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शन वेल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जो राशन की दुकानें हैं वो दुकानें भी वहाँ पे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेट्स ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। यानी कि हेल्थ, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण जहाँ पे बेटर होगा वह स्टेट क्या होगा, अन्य स्टेट की अपेक्षा बेटर होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ का पीडीएस सिस्टम भी मजबूत होगा, एजुकेशनल सिस्टम मजबूत होगा एंड न्यूट्रिशनल सिस्टम मजबूत होगा, वहाँ पे वहाँ की डेवलपमेंट अन्य स्टेट की अपेक्षा बेटर होगी। लेटेस्ट वर्क दिस आउट, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्टिविटी 2 क्या करना है, स्टेट केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है अपने पैराग्राफ पर। यू मे नीड टू मेक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टेबल। जैसे लिटरेसी रेट रूरल पॉपुलेशन 76% मेल है और 54% फीमेल है। लिटरेसी साक्षरता रेट है रूरल चिल्ड्रन, बच्चों की जो एज ग्रुप है वो 19% मेल का है और फीमेल का 87% है। तो इसके आधार पर आपको इसको फिल करना है। अब देखिए एक्टिविटी 3 क्या है, यहाँ पे हम बच्चों की हेड को भी वेट का भी इस्तेमाल करके हम माप सकते हैं कि कहाँ पे कितनी हो सकता है। कुछ बच्चे उम्र उनकी अच्छी खासी हो, वजन कम हो, इसका मतलब कि वहाँ पे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, जैसे वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपर्टी नरिश्ड, कैलकुलेट दैट न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स से हम पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चे कुपोषित है, कितने बच्चों का न्यूट्रिशन सही नहीं है। लेट ईच स्टूडेंट द क्लास, जैसे स्कूल में हर बच्चों का क्या होता है, वेट होता है और हेट होता है, यानी वजन और ऊंचाई दोनों मापी जाती है। वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन केजी, यानी कि बच्चों की जो वजन की जाती है वो केजी में की जाती है। और उनको एक दीवार के सहारे खड़ा करके स्केल यानी कि उनकी माप भी की जाती है। मेजरिंग एक्यूरेसी हेड स्ट्रेट, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं इसको सेंटीमीटर और मीटर में, तब पता चल जाता है कि इस बच्चे की ऊंचाई कितना है, ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, और स्टूडेंट्स बीएमआई कुड बी विद इन नॉर्मल रेंज और लेस देन अंडर वेट। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे अंडर वेट हो लेकिन उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल इफ अ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, एक लड़की 14 साल की है एंड 8 मंथ की ओल्ड एंड बीएमआई 15.2, देन सी अंडर नरिश्ड,
यानी कि एक लड़की है वो 14 साल 8 महीने की है और उसकी जो BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स है वो 50.2 आ रहा है। इसका मतलब शी इज अंडर नरिश्ड, यानी कि वह कुपोषण के अंदर में है, मतलब वो कुपोषित नहीं है। लेकिन सिमिलरली द BMI ऑफ बॉय एज 15 years एंड 6 months ही इज 28, देन सी ओवरवेट, यानी कि ये क्या है, ये लड़का क्या हो गया, ओवरवेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वेट और हेट के आधार पर हम डेवलपिंग को माप सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सम डाटा ऑफ रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फॉर 2017, यानी यहाँ पर कुछ और भी डाटा हैं भारत के पड़ोसी देशों के। भारत के पड़ोसी देशों के हिसाब से भी हम अ, आंकड़ा लगा सकते हैं कि हम कितना डेवलप हैं। जैसे देखिए श्रीलंका की जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो कितना है, 11,326 रुपीज़। हाँ, और इंडिया की 6,353 लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, ठीक है, लाइक यानी जीवन प्रत्याशा जो है ये 75.5 ईयर है। मैन ईयर स्कूलिंग पीपल एज्ड 25 एंड एबव, यानी कि 25 साल या 25 साल से ऊपर जो लोग स्कूल जाते हैं, तो श्रीलंका में 10.9% रेशियो है, इंडिया का 6.4 है और म्यांमार का 4.9 है। तो इनके आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा देश कितना डेवलप है। ठीक है, तो इज इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट एंड बिग कंट्री लाइक आवर्स हैज सच लो रैंक्स इन द वर्ल्ड। कहने मतलब यह बताया जा रहा है कि सरप्राइज यह जानकर कि आपको आश्चर्य होगा कि छोटा देश श्रीलंका, यानी हमारा जो पड़ोसी देश श्रीलंका है, यह श्रीलंका है वो क्या है, हमारे भारत यानी कि विशाल देश हमारे भारत से क्या है, उसकी जो रैंकिंग है वो अच्छी है। टेबल also shows that though नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन इंडिया, यानी कि नेपाल और बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल और बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, भारत से नीचे है। येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा के मामले में नेपाल और श्रीलंका क्या है, अच्छे हैं। मेनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन सजेस्ट कैलकुलेटिंग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। Many new components have been added to Human Development Report prefix human development. It has made it clear that was important development it was happening to citizens of country. देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास सूचकांक और ह्यूमन डेवलपमेंट इट हैज, हाँ लेकिन प्रीफिक्स, यानी यह निश्चित तौर पर ये आंकड़ा क्या होता है कि ईयर बाई ईयर, यानी कि 2016 में हुआ तो 2017 का हो सकता है अलग है। तो डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स दैट शुड बी कंसिडर्ड मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को मापने के लिए कोई और दूसरी भी इकाई हो सकती है, तो यू कैन टेल। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी इकाई हो सकती है। ठीक है, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट।